हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं जो कि आपको सरप्राइज करेंगे, या फिर हो सकता है जिनका आपको वेट हो। ओके, तो 3 to 4 इवेंट्स देखने की कोशिश करूँगी। बाकी तो ये है कि जो यूनिवर्स बताएगी वो सामने रहेगा। किसी के लिए 2 इवेंट्स आ सकते हैं, किसी के लिए 1 ही आ सकता है, किसी के लिए 3 to 4 आ सकते हैं। सो ऐसा कुछ बाध्य नहीं है कि हमें इतना ही देखना है। यूनिवर्स को जो बताना होगा हम वो सुनेंगे। ओके, सो क्योंकि ये पिक ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपके ग्रुप्स बने हैं बर्थ डेट्स के आधार पर। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है उसी का रीडिंग आपने देखना है और गाइडेंस लेनी है। इसके अलावा गाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जनरल रीडिंग है ये तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आप इसको देखें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। एंड टाइमलेस रीडिंग भी है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो वही डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर सब कुछ है। इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप चाहें तो वेबसाइट चेक कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल्स सर्च कर रहे हो अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, एंजल्स की प्रेयर्स, ओके, एंड अफर्मेशंस फॉर मॉर्निंग एंड नाइट, तो वो सब कुछ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, चेक कर लें आप। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। आपकी परेशानी के हिसाब से हमने सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किसी को लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो कौन से क्रिस्टल ले, या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है तो कौन से क्रिस्टल ले। एनर्जाइज करके देती हूँ मैं विद 2 कार्ड्स क्रिस्टल के साथ रहेंगे, जिसमें एक में अफर्मेशन होता है और दूसरे में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये सारा सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो रीडिंग अभी हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ बेहतरीन होने वाला है हमारे जीवन में। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आज आपकी रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। देखेंगे वो कौन से 3 to 4 इवेंट्स है जो आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं एंड आपके जीवन में खुशियाँ भरने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उसको लेकर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अच्छे कर्मों का ये फल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अनजाने में कुछ मैनिफेस्ट किया हो, ये उसका रिजल्ट हो। ओके, सो कार्ड्स देखेंगे तभी समझ आएगा। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और 1111 लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर जो भी आप अफर्म कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में उसे भी लिख सकते हैं। एंड हाँ, मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेटर है, अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे, डॉक्टर ने ऐसे बोला है। तो रेस्ट कर रही हूँ एंड अपनी दवाइयाँ भी ले रही हूँ। बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा थ्रोट ट्रिगर हो जाता है, मुझे खांसी आती है फिर, दैट्स वाई। तो मैं उदास या परेशान नहीं हूँ, आई एम ऑल फाइन। बट क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ रहा है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सबकी हेल्थ ख़राब होती है यार मेरी भी हुई है। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। वेरी नाइस। It's about wisdom, balance, spirituality. Knowledge, simplicity, intuition, psychic abilities, emotions, 3 of Swords. मैं एक एक कार्ड का मतलब आपको समझाऊंगी, सो डोंट वरी। ओके, कि मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर एक साथ बोलना शुरू करूंगी, ऐसा नहीं है। 10 of Pentacles,
सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए द हाई प्रिस्टेस का। सो ये कार्ड बताता है कि अगर आप लोग अभी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर काम कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हो, या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनने की तैयारी कर रहे हो, या टैरो कार्ड रीडर बनने की तैयारी कर रहे हो, या हीलर बनने की तैयारी कर रहे हो, या हीलर हो, या टैरो कार्ड रीडर हो, या एस्ट्रोलॉजर हो ऑलरेडी, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया। जैसे कि अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो उसके लिए फॉर श्योर आप अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे होगे, अपने साइकिक एबिलिटीज़ पर काम कर रहे होगे, मेडिटेशन करके, योगा करके एंड अदर प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना। इस सब के ज़रिए अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, टैरो कार्ड्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। ये मेहनत आपकी चल रही है ऑलरेडी। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो तो आप बहुत अच्छे अपने फील्ड में, बट कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है, आपकी जो काबिलियत है, लोगों को दिख नहीं रही थी अभी तक। सडनली ऐसा होगा कि लोगों को आप नज़र आना शुरू हो जाओगे। ओके, ऐसा होगा आने वाले दिनों में। और अगर आप मुझसे पूछें टाइमिंग, तो यहाँ पर 39 डेज मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, 39 डेज एग्जैक्टली। आप चाहे तो डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो विद इन 39 डेज या आफ्टर 39 डेज यू विल सी कि लोग आपको अभी पहचान रहे हैं, आपकी पहचान बन रही है, लोग समझ पा रहे हैं कि आप कितने काबिल हो। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी किसी पोजीशन पर नहीं हैं, जस्ट मेहनत कर रहे हैं एक एस्ट्रोलॉजर बनने की, एक टैरो कार्ड रीडर बनने की या हीलर बनने की, उनकी मेहनत रंग लाएगी। आप देखोगे अचानक से आपकी इंट्यूशन या आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। ओके, आप चीज़ों को और अच्छे से गेस कर पा रहे हो, या कुछ भी होने वाला है तो उसको महसूस कर पा रहे हो, एनर्जीज से आप कनेक्ट हो पा रहे हो। अभी जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो या किसी भी एंजल से कनेक्ट होने के लिए बैठते हो, तो आपको एक तरीके का वाइब्रेशन फील होगा आपकी बॉडी में। ओके, या कुछ साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है एंजल नंबर्स वगैरह आपको पहले भी दिखते हो, बट अब जो साइंस मिलेंगे वो थोड़ा अलग तरीके के होंगे, जो कि आप चाहते थे कि आपको मिले। ऑलराइट, ये होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप टैरो कार्ड रीडर बनने की कोशिश कर रहे हो और आपने प्रैक्टिस भी करी है, बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेल्फ रीडिंग करते हो या अपने भाई बहनों की रीडिंग करते हो, तो सेकेंड और थर्ड टाइम में जो कार्ड्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आता कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी दिशाओं के आ जाते हैं कि एक कार्ड ऐसा आ गया जिसमें बहुत ही पीस ऑफ माइंड की बात हो रही है, दूसरे कार्ड में बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी है, समझ नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए। सेकेंड टाइम शफल किया, देन थर्ड टाइम शफल किया, तब जाके मैसेजेस आपको मिले। अभी क्या होगा, फर्स्ट टाइम में ही आपको मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेशलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस फील्ड में ऑकल्ट साइंस में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है। आपको एक तरीके से पहचान मिलने वाली है, नेम एंड फेम मिलने वाला है। प्लस आपको अपने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मान लो अगर किसी को यहाँ पर नेम एंड फेम नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि मैं अपने में बेहतर फील करूँ कि मैंने इतना सब काम किया, मेहनत करी, तो उसका फल मुझे मिला है, मैंने अभी कुछ अचीव किया है। खुद में एक रहता है ना कि एक काइंड ऑफ प्राउड कि ओके मैंने ये कर दिखाया। हाँ, तो वो भी हो सकता है। अगर आपको दुनिया के सामने नहीं आना, सिर्फ अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हाँ वो आप अचीव करने वाले हो। तो ये भी एक बड़ा इवेंट है, राइट, एक बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। 39 डेज हैं और फुल मून या न्यू मून की एनर्जी मुझे दिखती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जस्ट 39 डेज मैंने बोला है, कुछ लोगों के लिए न्यू मून या फुल मून की एनर्जी दिखाई देती है, जबकि आपको फील होगा कि आप और भी ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो या साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इन्हेंस्ड हो गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी थी लेकिन अभी काम नहीं करती फॉर सम रीज़न, और वो चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशन वापस आ जाए, जैसी थी वैसी ही हो जाए। तो उनका भी सपना पूरा होने के चांसेस है, बट आपका ये सपना पूरा होगा किसी की हेल्प से। ओके, किसी और फीमेल की हेल्प से, कोई फेमिनिन एनर्जी है उनकी हेल्प से। तो वो एज अ गुरु आप उनको मान सकते हो, आपको वो हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। थर्सडे का दिन रखिए या फिर सैटरडे का दिन रखिए जबकि मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्राइडे भी हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए थर्सडे सैटरडे का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस दिन आपकी मुलाकात हो सकती है उनसे, और
आपके रहने से आप धीरे धीरे करके अपनी इंट्यूशन पर काम करना शुरू कर दोगे और जो आपने खोया है ना वो अचीव करोगे वापस से, सबसे पहली चीज़। दूसरा कार्ड यहाँ पर आता है निकल कर 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि जितना बड़ा और गहरा घाव था आपको, जितना आपका दिल दुखा हुआ था, जितना ज़्यादा आप तकलीफ़ में थे, डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, किसी तरीके के ट्रॉमा में थे, जितनी ज़्यादा एंजाइटी में आप रहे हो, उस हर एक तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस एंड पेन से धीरे धीरे करके आप बाहर आओगे और आपकी हीलिंग होगी, हार्ट चक्रा हीलिंग होगी। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था उसके चलते आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। अब कैसे आप जानोगे कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है? तो मैं बताती हूँ सिम्टम्स। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर जो होती है वो रहती है इनसिक्योरिटी। हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें इनसिक्योरिटी सी लगती है, इससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इससे खुलकर सब कुछ शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है नो, किसी पर भरोसा करें नहीं करें। ओके, ये चीज़ होती है। दूसरा, सेल्फ वर्थ इश्यूज़। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा ना, आपको खुद से भी प्यार नहीं होगा, दूसरों से तो छोड़ ही दो, खुद से भी प्यार नहीं होता। अगर आप खुद को मिरर में देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे आप बहुत बेकार लग रहे हो, वाहियात से हो, आप खुद को देखना नहीं चाहते, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। कोई और अगर आपको अप्रिशिएट करेगा ना तो वो भी आपको झूठ लगेगा। ऐसा हो जाता है जब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। तीसरा, आपसे अगर कोई प्यार करेगा, अगर कोई आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेगा तो आप उससे दूर भागोगे, प्यार से दूर भागोगे। और कोई भी व्यक्ति आपको प्यार करेगा ना तो आपको ये डाउट होगा कि उसने प्यार क्यों किया, कोई तो बड़ा रीज़न है, आप में कोई खासियत नहीं है, फिर तो कुछ और है जिसकी वजह से मेरे पीछे पड़ा या पड़ी है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सब कुछ आप फेस कर रहे थे मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। और भी सिम्टम्स हैं बट ये मैंने कुछ जो मेन है वो मैंने आपको बताया। तो फाइनली आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील होगा। कैसे हील होगा विल सी, आगे जो कार्ड्स निकालूंगी वहाँ से हमें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये काम आपके जीवन में होने वाला है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी चक्रा अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको अनब्लॉक करने में, उसको हील करने में बहुत समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं 10 साल से हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हम किसी को पास नहीं आने देते, हमें कोई प्यार करता है तो हमें डर लगता है, भाई क्यों प्यार कर रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक ही तभी होता है जब कोई आपको चीट करे, जब कोई आपको तकलीफ़ दे, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई मार रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, भरोसा उठ जाता है। तो वापस से उसको हील करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो जो आपका ये डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आप फाइनली हील कर पाओगे अपने हार्ट को और वापस से ना आप खुद को प्यार कर पाओगे, दूसरों को प्यार कर पाओगे, दूसरों को प्यार करने दोगे। ठीक है, हो सकता है आपके साथ ये भी होता हो, जैसे मैं आपको, मान लो अगर मैं आपको अभी बोलती हूँ गुड़िया या स्वीटी, तो वो आपको सुनना पसंद नहीं है। आपको लग रहा है कि ये क्यों गुड़िया बोल रही है, प्यार तो ये करती नहीं है, जानती मुझे है नहीं, फिर क्यों गुड़िया गुड़िया बोल रही है, नाटक कर रही है, राइट, ये चीज़। तो ये जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तब होता है कि भले ही मैं आपको नहीं जानती, भले ही मैं आपसे नहीं मिली हूँ, लेकिन प्यार देना मेरा नेचर है, या प्यार देना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हो, मेरी फैमिली हो, देखा नहीं तो क्या है, हो तो मेरे परिवार, तो मैं आप लोगों को वैसे ही बुला रही हूँ, गुड़िया या बच्ची या स्वीटी। तो आपने इस चीज़ को स्वीकार करना है, ना कि इसमें कोई कमी निकालनी है या ब्लेम करने के बहाने ढूंढने हैं या डाउट दिखाना है। ये होता है जब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। तो फाइनली आप इससे बाहर निकलोगे। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है तो यही शब्द सुन के आपको अच्छा लगेगा कि कोई है जो आपको स्वीटी बोल रहा है, कोई है जो आपको गुड़िया बोल रहा है। लेकिन जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम खुश नहीं हो पाते। तो इस सब से आप बाहर निकलोगे, फाइनली आप इंजॉय करोगे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से वर्ड्स को। तीसरा यहाँ पर जो कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो इसके कई सारे मतलब निकल कर आते हैं। जैसे हो सकता है आने वाले दिनों में अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आपकी फैमिली मिल जाए, बन जाए। ओके, जैसे आपके पेरेंट्स नहीं हैं या आपके भाई बहन नहीं हैं और आप एक अच्छी फैमिली मिस करते हो जहाँ पर आपको प्यार दिया जाए, जहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाए, और ऐसी फैमिली आपके पास नहीं रही, नहीं है, या है तो अपनापन आपको महसूस नहीं होता, तो कोई दूसरी फैमिली आपको मिलेगी। ओके, अगर अपनी नहीं है या अपने लोगों से आप सेपरेट हो तो उनसे मुलाकात होगी, नहीं तो कोई दूसरी फैमिली मिलेगी, या फिर कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो फैमिली का काम करेगा।
जैसे मान लो आप मिस करते हो कि आपकी कोई बड़ी बहन होती तो कितना अच्छा होता, राइट। तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी ऐसा जो कि आपके आस पड़ोस में है, कोई भी ऐसा जो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाता है, उनके साथ में आप कनेक्शन महसूस करोगे, बड़ी बहन का या बड़े भाई का या माँ बाप का। ओके, सो उनके साथ में आपको वो संपूर्णता फील होगी जो कि हम सभी अपनी फैमिली के साथ फील करना चाहते हैं, राइट। सो ये एक बड़ा काम होने वाला है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिसको आप अपना परिवार बोल पाओगे, या तो पूरी फैमिली ही मिल जाएगी। जैसे मान लो आपकी किसी से फ्रेंडशिप हुई, अब उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, वो आपके भी एक तरीके से आप उनको भी मम्मा पापा बोल सकते हो, राइट। उसके जो भाई बहन है उनको भी अपना भाई बहन बोल सकते हो। ऐसे फैमिली बन जाती है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता था। हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पर बता रही हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, कई बार दिवाली पर, होली पर मैं उनके साथ सेलिब्रेट करती थी। सो जस्ट क्योंकि मुझे कमी महसूस ना हो, वो मुझे अलग से अच्छे से ट्रीट करते थे। तो ये भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपको मिल जाए, अगर आपकी फैमिली नहीं है। और अगर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर सुधार आ जाए, ये भी संभव है। नहीं तो कोई और फैमिली आपको मिल जाएगी। यानी कि फैमिली, परिवार का जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो आपको मिलने वाला है। या तो 3-4 लोग इकट्ठे होंगे, पूरा परिवार ही होगा, या फिर कोई एक व्यक्ति होगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि अरे पिछले जन्म में ये पक्का मेरी बहन रही होगी या मेरा भाई रहा होगा। ओके, ये होने वाला है। प्लस 10 ऑफ पेंटिकल्स ना अबंडेंस का भी कार्ड है। तो पैसा बहुत आने वाला है अचानक से। अब जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो कहेंगे ऐसे कैसे पैसा आ जाएगा। आता है। अब इतना मत सोचो। बोलते हैं ना कि जब भगवान मैजिक करते हैं ना, तो हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था और नेक्स्ट डे फिर बहुत कुछ हो गया। तो अभी स्टोरी बताने बैठूँ तो बहुत सारी है, यू नो। किसी की प्रॉपर्टी मिल जाती है, किसी का कुछ। तो पैसा अगर आना होगा ना, अगर वो टाइम आपके लिए है कि जब आप कुछ रिसीव करोगे, अबंडेंस रिसीव करोगे, तो वो कहीं से भी आता है। ओके, काम भी मिल जाता है अचानक से। कोई किसी जगह से हट गया और आपको तुरंत उस जगह पर ले लिया गया। आप सोचते हो अरे इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए तब तो कुछ हुआ नहीं, और ये क्या अचानक से। ऐसे होता है, चमत्कार होते हैं। आपको मिरेकल्स पर ना भरोसा करना चाहिए। तो ये भी होने की संभावना है। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तब तो फिर सीधा है कि आपका प्रमोशन होगा, या फिर आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। दूसरे कंट्री के लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। एनिमल्स से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आप कर रहे हो ना, तो आपकी तरक्की हो सकती है उसमें। मतलब कि आई थिंक आप चाहते हो कि लोगों को पता चले कि आप इतने सारे एनिमल्स को टेक केयर कर रहे हो और वो आपको सपोर्ट करें। तो हाँ, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। लोगों को पता चलेगा कि भाई आप इतने सारे एनिमल्स की सेवा कर रहे हो, आएंगे, सपोर्ट करेंगे और डोनेशन वगैरह से आपको हेल्प करेंगे। ओके, और देख लेते हैं। राशि आपकी हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कुछ लोगों के लिए मुझे मीन राशि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स, कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है। ये विश कोई भी हो सकती है। किसी यूनिवर्सिटी में जाना, एडमिशन लेना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, एज ए टीचर पढ़ाना, गवर्नमेंट जॉब पाना, या प्राइवेट सेक्टर में जस्ट आपने कोई कंपनी देखी है उसमें आप जॉब करना चाहते हो, किसी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हो, अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में लेकर जाना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, राइट। आपने कुछ तो अपना कोई गृह उद्योग सोचा है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। घर पर बैठकर कोई काम करना, अच्छे दोस्त बनाना, या अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, ये आपकी विश हो सकती है। या आपका लुक आप चेंज करना चाहते हो, ओके। या कोई डिप्लोमा डिग्री आप चाहते हो, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपकी विश हो सकती है। तो 9 ऑफ कप्स ना विश फुलफिलमेंट की एनर्जी को दिखाता है। तो कोई बहुत बड़ी विश आपकी, या बहुत लंबे समय से आपने कुछ सोच के रखा है कि ये काम आपका पूरा हो जाए, तो इसके बाद फिर आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी, वो काम आपका पूरा होने वाला है बहुत ही जल्द। हालांकि ये सिर्फ बोलने में लगता है कि ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद हमें नीड नहीं है किसी की, बट एक विश पूरी होती है तो हम दूसरी विश बना लेते हैं
ये टेंडेंसी है हमारी। बट जो भी है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हेल्थ से जुड़े भी कुछ कंसर्न्स हैं आपके, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो रही, लगातार आपका मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बट कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा। तो फाइनली अब आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ 10 से 15 दिनों से आप बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में हीट महसूस कर रहे हो, जैसे बीपी हाई हो जाता है, यू नो, या फीवर जैसा, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, एंड स्किन आपकी बहुत रफ़ हो गई है और आपको नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों है। उसका रीज़न एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप खाने में ले रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे वॉलनट्स वगैरह हो गए, मुझे सूट नहीं करते। तो हो सकता है आपको भी इस तरीके के कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सूट ना करते हो, आप अभी उसको ले रहे हो, या किसी तरीके का ड्रिंक आप ले रहे हो डिटॉक्स करने के लिए, बट वो सूट नहीं कर रहा आपको, राइट। जैसे टर्मरिक बहुत अच्छा बोला जाता है, मुझे वो उतना सूट नहीं करती, स्किन पर भी मुझे टर्मरिक कभी सूट नहीं करती, मैं कभी भी अप्लाई करूँगी तो मुझे रैशेज़ आता है। तो वैसे टर्मरिक बहुत अच्छी है, बट किसको सूट करती है किसको नहीं, राइट, ऐसा हो जाता है। तो मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे सूट नहीं करती, ओके। सो हो सकता है कि कुछ आप ले रहे हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हीट सा महसूस हो रहा है बॉडी में, तो वो क्यों है उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, परेशान ना हो आप लोग। आई थिंक आप बहुत चिंता कर रहे हो कि क्या है, क्या हो गया है मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। आपको क्या रीज़न है पता लग जाएगा, और जैसे आप उसको चेंज करोगे, अपनी डाइट को चेंज करोगे, इश्यूज़ भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। तो किसी से मुलाकात आपकी हो रही है। अब ये मुलाकात किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो आप पर बनता है। 2 ऑफ कप्स कई तरीके के मैसेजेस दिखाता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने वाले हो जिनसे आपकी मित्रता होगी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो जिनके साथ में आपकी पार्टनरशिप होगी बिजनेस के लिए, या फिर ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप बनेगा, या फिर तीनों एक व्यक्ति के साथ ही हो सकता है कि आप मिले, फ्रेंडशिप हुई, फिर पार्टनरशिप हुआ, बिजनेस वगैरह किया, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप में वो जो कनेक्शन था आपका बदल गया। तो ये भी होने वाला है बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में। अगर आप मुझसे समय पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये इवेंट आने वाला है। सो आप बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज आई थिंक आप वेट कर रहे थे इसका। फाइनली ऐसा व्यक्ति जो आपके स्ट्रगल को समझ सके, जो आपके पेन को समझ सके, और आपका पास्ट जैसा भी रहा है उसके साथ आपको एक्सेप्ट कर सके, आई थिंक ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए था, वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है। कैसे होगा ऐसा, क्योंकि जिस तरीके का पास्ट आपका था वैसा ही पास्ट इनका भी रहेगा। सो सीधी सी बात है, उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, ओके। प्रपोजल सामने वाले की तरफ से ही आएगा, आप थोड़ा समय लेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। सो डोंट वरी, ओके, कोई खतरे वाली बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इनके साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन है। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, जमा पूंजी। आपने जो भी अभी तक इकट्ठा किया है उसको अब कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, उसकी जानकारी आपको होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, हो सकता है यही हो, जो कि आपको बताएं कि जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है उसको कहाँ आप इन्वेस्ट करें जिससे कि वो डबल होए, ओके। कई सारी स्कीम्स होती है ना, जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, सभी लोग बोलते हैं बैंक में पैसा रखने से सबसे कम हमें जो भी इंटरेस्ट है वो मिलता है। तो आजकल म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और कुछ लोग बोलते हैं फ्लैट्स खरीद लेने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ज़मीन ले लेनी चाहिए, है ना। बट क्या है कि हम क्या करें हमें पता नहीं रहता, हम सुनते बहुत हैं बट कोई तो हमें गाइड करने के लिए चाहिए, राइट। कोई हमें पर्सनली गाइड करे और हमें बताए हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है जहाँ पर कोई आपको गाइड करेगा, या ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है आपको गाइड करेगा। प्रपोजल से मेरा मतलब है कि कोई थोड़ा सा पैसा लेके आपको समझाए, बताए, गाइड करे। और नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है जिसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, तो सीधी सी बात है, पैसा वैसा तो कुछ नहीं लेगा,
बल्कि आपको गाइड करता रहेगा कि कहाँ किस ओर आपको बढ़ना है, सो दैट आप लाइफ में ग्रो कर सकें। तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में होने वाली हैं। आपका जो पैसा जो आपने इतनी मेहनत से बचाया है, सेविंग्स करिए, अब वो दुगना तिगना होने वाला है। और यहाँ पर आता है 6 ऑफ कप्स। अगर आप मैरिड हैं और आप चाहते थे कि बहुत जल्द आपके जीवन में अब तीसरा व्यक्ति भी आ जाए, तो ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। ओके, तो ये एक इवेंट है जहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है, सो कोई तीसरा आने वाला है आपके जीवन में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चे से दूर रहते हो तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है अचानक से। अगर आपको मिलने नहीं दिया जाता है, मान लीजिए बहुत से लोगों के साथ होता है ना कि कोर्ट केस वगैरह है, बच्चों से नहीं मिलने देते, अचानक से ऐसा होगा, एक इवेंट बनेगा जब आपको बोला जाएगा कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं, और आई थिंक 6 मंथ्स तक एक साथ रह सकते हैं या 6 डेज तक एक साथ रह सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा काम होने वाला है। प्लस अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हो, ओके, आपकी प्लानिंग है कि आपको किसी को अडॉप्ट करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रहे थे आप, क्योंकि ऑर्फेनेज में जब आप जाते हो तो इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको पूरी करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, उनको विश्वास दिलाना होता है कि भाई आप केयर कर सकते हो बच्चे की, तो वो काम कंप्लीट होगा और फाइनली आप अडॉप्ट कर पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे की जिम्मेदारी आप उठाएं कि इसकी पढ़ाई लिखाई और ये सब कुछ आपने देखना है, कपड़े वगैरह खाने का, ये काम आप बहुत दिनों से करना चाहते थे, तो फाइनली वो काम भी आपका पूरा होगा। कोई बच्चा, कोई बेबी आपको मिलेगा जिसको देखकर आपको महसूस होगा कि ओके, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, इसकी हेल्प करनी है। तो ये सारे जो काम हैं आपके बनने वाले हैं आने वाले दिनों में, ऐसा दिखाई देता है। कुछ ब्यूटीफुल से मोमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं जिनको आप इंजॉय करोगे और जिनसे आप इम्प्रूव भी करोगे। ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस आएंगे तो बस चेंजेस आपने इन्जॉय कर लिया एंड दैट्स इट। बिकॉज देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स यानी कि सोलमेट कनेक्शन। तो सोलमेट कनेक्शन जब भी मिलता है आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपके अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनको निकाल कर आपको पॉजिटिव बनाता है। वहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं होता है तो ग्रोथ होगी, सीधी सी बात है। 3 ऑफ सोर्ट्स के साथ में आपकी हीलिंग हो जाती है, तो आप अपनी लाइफ को वापस से वैसे ही इंजॉय करना शुरू कर दोगे जैसे किया करते थे। नए लोगों को इनवाइट करोगे इन योर लाइफ, यू विल लव योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो हर एक चेंज आपको बेहतर बनाता है अगर आप उसको उस नज़र से देखो तो। कुछ लोग चेंजेस को थोड़ा नेगेटिव होकर देखते हैं, सोचते हैं कि अरे इससे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बुरा ही होगा हमारे साथ। ऐसा नहीं है। इसके अलावा ट्रू लव, बहुत ही जल्द आपको ट्रू लव मिलने वाला है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, आपको एहसास होगा कि ओके यही है आपके ट्रू लव और इनके साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया एंड यहाँ पर ट्रू लव का भी कार्ड आ चुका है। सो ये काम होने वाले हैं, एंजल्स आपको मिलवाएंगे और आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। देन वी हैव सोलमेट। तो सोलमेट का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है। येस, दिस इज योर सोलमेट। तो अगर किसी को लेकर आप कंफ्यूज हो, उनको लेकर कंफर्मेशन आपको मिलेगा, यही आपके सोलमेट है। नहीं तो अगर आप अफर्म कर रहे थे, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई है नहीं, जस्ट यूं ही मैनिफेस्ट कर रहे थे इन योर डायरी, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। ये इवेंट भी आपके जीवन में आने वाला है। ट्रू लव, सोलमेट, वाओ। एंड देन वी हैव कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी भी तरीके का एडिक्शन है अगर आपकी लाइफ में, लाइक आपको स्मोक करने का एडिक्शन है, ड्रिंक करने का एडिक्शन है, या बार बार मोबाइल चेक करने का एडिक्शन है, या गालियाँ देने का एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, या कुछ ऐसा करने का जो नहीं करना चाहिए, खाने का एडिक्शन है, या फिर खुद को हार्म करने का एडिक्शन है, तो उससे फाइनली आप मुक्त होंगे। ठीक है, ये भी होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई रहा था, मान लो किसी को आप पसंद करते थे जिनके साथ में आप आगे नहीं बढ़ पाए,
एक्स हैं आपके, तो उनको भी आप रिलीज़ करोगे। वो भी एक एडिक्शन है, बार बार उनको याद करना, उनके पिक्चर्स देखना, उनके स्टेटस देखना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करना, ये भी एडिक्शन है। सो इससे फाइनली आप मुक्त होगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है बहुत ही जल्द। एंड मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एनर्जी को अफर्म करिए। जो जो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने बताया है कि ये चीज़ होने वाली है, उसको कमेंट में लिखिए एंड नीचे लिखिए एमन 1111 की एनर्जी के साथ में अफर्म करिए एंड ट्राई टू बी हैप्पी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इवेंट या कौन से इवेंट्स आपके जीवन में आने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो आपको सरप्राइज़ करेंगे, जो आपको बेहतर बनाएंगे, जो आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएंगे, एक पॉजिटिव चेंज वैसे हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, बट हम उसको इस तरीके से परिभाषित कर देते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो चेंज हमारे चेहरे पर स्माइल लाता है हम बोलते हैं पॉजिटिव है, जो आंसू लाता है हम बोलते हैं नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं होता। जो इवेंट्स, जो चेंजेस हमारे आंखों में आंसू लेकर आते हैं ना, एक्चुअली वो भी हमें स्ट्रांग बना रहे होते हैं और हमें सच्चाई दिखा रहे होते हैं एक्चुअली। बट एनीवेज, लेट्स सी आज की रीडिंग में क्या आता है, फिलॉसफी को साइड में रखते हुए। ग्रुप नंबर 2, तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चाहे तो फैमिली का हिस्सा बन जाइए सब्सक्राइब करते हुए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आप, फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं इस फैमिली के। और साथ ही साथ आपकी जो भी अफर्मेशंस हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। एंड गाइस, अगर आपने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, न्यू अकाउंट है, वहाँ पर मैं वीडियोस ला रही हूँ एवरीडे, हर दिन का गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर करियर। सो उसे चेक कर सकते हैं और अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं कि कैसी लगी आपको वो रीडिंग्स, वीडियोस। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, 3, 2, 1। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए आ चुका है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताता है कि कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप क्लियर कर लोगे वो एग्ज़ाम। अगर ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हो, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेसमैन या वुमेन हैं, और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है तो वो कंप्लीट आप कर लोगे, एंड नहीं मिला है, चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जॉब करते हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ में सुधार होने के चांसेस है। अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो पढ़ने या पढ़ाने के लिए, वो इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप कुछ सीखना सिखाना चाहते हो तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। पैसा कमाना चाहते हो तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है आप समझ जाओ कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विशेस हैं, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 9 डेज से 9 मंथ्स होते हैं, बट 9 डेज़ का आप लेके चलिए और उसी हिसाब से आप अफर्म करिए। जब आप अफर्मेशंस लगाते हो टाइमिंग के साथ तो उस टाइम में या तो क्लैरिटी मिलती है, क्लोजर मिलता है, वो चीज़ आपको मिलती है। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड है आप देख सकते हैं व्यक्ति कैसे प्राउड में बैठा हुआ है, क्योंकि इसने ये सारे अवार्ड्स, इसने सारे कप्स इकट्ठे किए हैं अपनी मेहनत से। तो जहाँ पर भी आप मेहनत अपनी लगा रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ तो अचीव होने वाला है बहुत ही जल्द। और देखते हैं क्या है इसके अलावा जो आप रिसीव करने वाले हो। Then we have 6 of Pentacles, reciprocation, balance, love, name, fame और ढेर सारी दुआएं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स जब भी आपकी रीडिंग में आता है, इसका मतलब होता है सबसे पहला तो यही है रेसिप्रोकेशन, यानी कि जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनसे बदले में आपको फाइनली प्यार मिलेगा।
और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, इवेंट ही होना चाहिए, राइट? बिकॉज़ बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें बदले में उन लोगों से प्यार लगाव मिले वैसा ही जैसे कि हम देते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ है। सो फाइनली लोग आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, जानेंगे और आपके साथ में रेसिप्रोकेट करेंगे, या फिर वो लोग जो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, और जो लोग रेसिप्रोकेट करेंगे वो फाइनली आपकी लाइफ में अब आएंगे, एंटर करेंगे, ऐसा होगा। दूसरा, बैलेंस बनेगा आपके जीवन में। आप अपनी हेल्थ भी देख पाओगे, आप अपना काम भी कर पाओगे, ओके, एंड यानी कि आपका करियर संभाल पाओगे, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ को भी हैंडल कर पाओगे, ये होगा। मैरिड हो और काम के चलते आप अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो फाइनली बैलेंस बनेगा, टीम बनेगी। टीम आ जाती है तो थोड़ा आपको समय मिलता है घर परिवार को भी देखने का, तो ये हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है, मान लो अभी मैरिड नहीं हो, जस्ट काम भी शुरू किया है और काम के चलते आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे या लव लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे, तो अगेन किसी ना किसी तरीके से हेल्प आपको मिलेगी, तो बैलेंस बनेगा, अब जैसे भी बने, ठीक है। ये कार्ड बैलेंस की बात करते हो तो मैंने आपको बता दिया, बैलेंस बनेगा, जस्टिस मिलेगा आपको, ओके। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा मैसेज, बट है यहाँ पर कि अगर आप जस्टिस चाहते हो कहीं पर, अपने वर्क प्लेस पर या अपनी लव लाइफ में या अपनी फैमिली में, तो जस्टिस भी आपको मिलेगा। अगर आपने कभी कोई गलती नहीं करी फिर भी आपको दोषी ठहराया गया और आप चाहते हो कि आपको उसके लिए जस्टिस मिले, अनफेयर हुआ है आपके साथ, लोगों को पता चले कि आप क्या हो, कैसे हो, आपकी अलग इमेज बनी हुई है, राइट? जो आपसे हुआ वो गलती से हुआ, जान के नहीं आपने किया, बट आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या आपका पार्टनर हमेशा बोलता रहता है कि जानकर आपने किया, इंटेंशंस आपके गलत है, तो वहाँ पर हमें लगता है कि बाकी हमें जस्टिस मिलना चाहिए, ईश्वर, ऐसा, तो जस्टिस आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये कार्ड चैरिटी के बारे में भी बात करता है, एनजीओ, ट्रस्ट, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। अगर आप किसी भी एनजीओ से जुड़ना चाहते थे लंबे समय से तो जुड़ पाओगे, या खुद एनजीओ एक खोलना चाहते हो, ट्रस्ट खोलना चाहते हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी, लोगों की हेल्प कर पाओगे, ओके। या किसी मंदिर वगैरह में चैरिटी करना है तो वो कर पाओगे, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की हेल्प करना, तो ये भी संभव होगा अगर आपका ये सपना है तो। मेरा तो रहता है हमेशा, आपको पता ही है, ब्लैंकेट्स वगैरह, बुक्स और खाने पीने का सामान हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ, आपके हेल्प से करती हूँ, अकेले भी करती हूँ, आपकी हेल्प से भी करती हूँ, तो मैं करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों को कुछ तो देना, उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है उस स्माइल को देखना, उससे मेरी एनर्जी बूस्ट होती है। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो तो इस क्षेत्र में कुछ तो बेहतर होने की संभावना बनती है, कुछ बड़ा करने की संभावना बनती है आपकी, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ना एक मैसेज और भी देता है कि बहुत से लोग आई थिंक आपके जीवन में ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या हो। मतलब आप लोगों के लिए अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, बट उन्हें गलत फहमी हो जाती है, उनको लगता है कि आप गलत हो, आप घमंडी हो, बहुत एटीट्यूड दिखाते हो, तो आपसे हटकर वो दूसरे लोगों के पास जाता है। तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि एग्जैक्टली आप हो कैसे, आपके इंटेंशंस कैसे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जैसे थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट वो थर्ड पार्टी वाली जो वाइब्स होती है ना, महसूस कर रही हूँ। तो अगर थर्ड पार्टी जैसा कुछ भी है ना, उससे भी आप मुक्त होगे फाइनली। जो थर्ड पार्टी है उसकी रियलिटी सामने आएगी, उस लोगों के या उस व्यक्ति के जिसके सामने आप लाना चाहते हो, ओके। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। 5 ऑफ कप्स, ओके। कुछ तो खो गया है आपके पास से जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो, उदास हो, आपको लग रहा है कि वो बहुत दिल के करीब था, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी थी, वो चीज़ आपके पास से चली गई, अब क्या होगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, एग्ज़ाम, कोई पोस्ट, पोजीशन, जॉब, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी हो सकती है, राइट। कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत प्यारा था, कुछ भी ऐसा जिसके साथ में आपने अपना फ्यूचर देखा था, वो चला गया आपके पास से और अभी आप बहुत उदास हो, परेशान हो, एंड आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म। लेकिन आने वाले समय में आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपके पास से गया है वो एक्चुअली आपका था नहीं, ओके। और जो आपका है वो अभी भी आपके पास है, बट उस पर आपकी नज़र नहीं है।
सो रियलाइजेशन की एनर्जी है। आपको आने वाले समय में रियलाइज़ होगा कि जो चला गया है उसके लिए रो रो कर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और जो आपके पास है उसकी आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। लंबे समय तक अगर इस एनर्जी में रहोगे तो वो भी आपके पास से चला जाएगा। इसलिए नहीं कि वो आपका है नहीं, इसलिए क्योंकि आपने कद्र नहीं करी। ओके, जब आप किसी चीज़ की कद्र नहीं करते हो मुरझा जाती है वो चीज़, है ना। तो इस बात का रियलाइजेशन आपको होगा आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और जब ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ तब आपको रियलाइज़ हो कि शायद आप ये आपके साथ कर रहे हो, आपकी लाइफ के साथ कर रहे हो। जो आपके पास से चला गया है उसके लिए आप रो रहे हो, और जो आपके पास है आप उसको देख नहीं पा रहे। और एक टाइम के बाद जब ये जाएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने इसको पहले देखा होता तो मैं इसको कम से कम रख पाती अपने पास, रख पाता अपने पास, लेकिन मैंने फिर से गलती करी, है ना। तो इसका रियलाइजेशन आपको होगा। प्लस ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो आपने खोया है उसे आप वापस से अचीव कर लें। दो चीज़ें हैं, अगर जो आपके पास से खोया है वो आपके लिए अच्छा नहीं था तो वो चला जाएगा पूरी तरीके से, यूनिवर्स आपको नहीं देगी क्योंकि यूनिवर्स आपका भला चाहती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आपके पास से गया है जिसकी वैल्यू आपने नहीं समझी थी, दैट्स वाई वो गया, तो वो वापस आ सकता है। तो ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये आपकी बदल जाएगी, 10 ऑफ कप्स में चेंज हो जाएगी। ओके, सो ये भी संभव है आने वाले 5 to 10 डेज में। ओके, और देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। कौन से वो ब्यूटीफुल इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में जगह बनाने वाले हैं। देन वी हैव जस्टिस। मैंने पहले भी जस्टिस की एनर्जी के बारे में आपसे बात करी थी। मुझे लगा था कि आप लोगों को जस्टिस चाहिए, किसी से तो चाहिए, तो जहाँ से भी आपको जस्टिस चाहिए वहाँ से जस्टिस आपको मिलेगा, बैलेंस आपको मिलेगा, रेसिप्रिकेशन आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा, आपकी सुनी जाएगी। अगर आप लॉ फील्ड में हो, अगर आप जज बनना चाहते हो, लॉयर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, बड़े केसेस आपको मिल सकते हैं, प्रमोशन आपका हो सकता है। ओके, लोगों के बीच में आप फेमस हो सकते हो। ऑलराइट, या आप लॉयर बनना चाहते हो, एग्ज़ाम वगैरह कुछ देना है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है तो वो क्लियर कर पाओगे। तो ये क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ में कार्ड आया है तो बेशक ये विश आपकी विश हो सकती है, तो ये विश आपकी पूरी होगी। जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। थोड़े से प्रयास लगेंगे क्योंकि जस्टिस का कार्ड ना थोड़ा एफर्ट्स की बात करता है, एफर्ट्स लगाओ फिर काम होगा, और वही है एफर्ट्स लगाने में आप पीछे नहीं हो। हाँ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो तो फिर दिक्कत है, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलो और फिर एफर्ट्स लगाओ, आपका काम पूरा होगा। जस्टिस के कार्ड के साथ यहाँ पर आता है लवर्स का कार्ड, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती तो मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हो तो रीयूनियन आपका हो सकता है, अगर सेपरेशन चल रहा है तो ठीक है, आपके पार्टनर के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ। और अगर आप किसी भी कनेक्शन में नहीं हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो बहुत जल्द आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। तो जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, उसके मिलने के पहले कुछ लॉसेस होते हैं आपकी लाइफ में, एक टावर मूवमेंट आता है, चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाती हैं, फिर वो व्यक्ति आपको मिलता है और फिर वो आपको संभालता है और एक बेहतर इंसान बनाता है। तो वो घड़ी भी आ रही है, वो इवेंट भी आ रहा है जब आप और बेहतर बनकर लोगों के सामने आओगे। आपके अंदर क्या कुछ खूबियाँ हैं वो आपको पता चलेंगी, आपका ट्विन फ्लेम आपको बताएगा धीरे धीरे करके कि आपकी आवाज़ अच्छी है, या आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, या कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जो भी हैं वो सब कुछ आपको पता लगेगा। ऑलरेडी अगर आपके साथ ये हो चुका है और अभी आप सेपरेशन में हो आपके ट्विन फ्लेम के साथ में, तो रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, गाइडेंस भी आपको मिलेगा लगातार, जैसे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अभी आपको गाइडेंस चाहिए, लगातार रीडिंग्स चाहिए, रीडिंग्स आपको नहीं मिल रही, मैं भी अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस मिलना आपको शुरू हो जाएगा
किसी चैनल से या किसी इंस्टाग्राम अकाउंट से या कहीं से, तो आपको अचानक से ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसके अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आने वाले दिनों में। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। कम्युनिकेशन, किसी ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेट आप करोगे जिससे कम्युनिकेट करने के बाद में आप कुछ ऐसा करोगे जो आप बहुत पहले से करना चाहते थे, जैसे किसी भी पैशन को आगे बढ़ाना, किसी भी सपने को आगे बढ़ाना। मान लो आपको पेंटिंग करने का शौक था, आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गाइडेंस नहीं था, क्योंकि कोई था नहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन होगा जो आपके पैशन को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें हेल्प करे। ओके, मान लो आप सोशल मीडिया पर कैसे आगे बढ़ना है या कैसे नेम एंड फेम आपको पाना है, ये आपको पता है, बट क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं कर रही, आप आगे नहीं आ पा रहे। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपकी फैमिली को कन्विंस करे कि भाई इस लड़की को ये काम करने दो, अगर ये यूट्यूब पर आना चाहती है तो आने दो, अगर इंस्टाग्राम पर रील्स डालना चाहती है तो डालने दो। ओके, इस तरीके का कोई चीज़, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, नाउ यू अंडरस्टैंड। आपके केस में जो भी है कि जो आपका पैशन है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उसको हटाने के लिए एक व्यक्ति यूनिवर्स को आपके जीवन में भेजेगी। उस व्यक्ति से कम्युनिकेशन होगा आपका या तो आज या इस हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसा होने की संभावना है। और कुछ लोगों के लिए मार्च का समय निकल कर आता है। देन वी हैव द स्टार, हीलिंग, विश फुलफिलमेंट अगेन। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी विश फुलफिलमेंट से, और यहाँ पर फिर से आकर एंड होती है। सो द स्टार का कार्ड बताता है कि एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, प्लस आपके जो होप्स हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा, एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में ना अगेन बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ये भी जो लवर्स का कार्ड है ना, वो भी बैलेंस की बात करता है। क्या आपकी राशि लिब्रा है? एयर साइन के अंतर्गत आई थिंक आप आते हो, क्योंकि उन लोगों को बहुत रहता है बैलेंस का। सो अगेन ये कार्ड भी बैलेंस की बात करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंजल के हाथ में दो यहाँ पर कप्स हैं, और दोनों से वो पानी इधर भी डाल रहे हो और इधर भी डाल रहे हैं। ओके, सो बैलेंस की, जैसे टेम्परेंस का कार्ड होता है, तो वो चीज़ है। तो बैलेंस भी आपके जीवन में आने वाला है। सो गुड हेल्थ होगी, ड्रीम्स पूरे होंगे, विशेस कंप्लीट होंगी, एंड सपोर्ट भी लोगों का मिलेगा, बैलेंस भी होगा, हीलिंग भी होगी। और अगर आप एक स्टार सीड हो तो इसका भी कंफर्मेशन आपको मिलेगा आने वाले समय में। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज हो, फैमिली से नहीं बनती, फ्रेंड से नहीं बनती, लोग धोखा बहुत देते हैं। 16-17 साल की एज से ही आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो, आपको लगता हो कि शायद आप स्टार सीड हो नहीं हो, तो इसकी क्लैरिटी भी आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली है। ओके, और देख लेते हैं एक कार्ड, एंड द मून। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं आप में से कुछ लोग, आई फील। और ऐसा भी है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए थे, या जिसकी वजह से आप बहुत अकेला महसूस करते थे, या कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में है या था जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा धोखे में रखा, उस व्यक्ति का आना हो सकता है, आपसे माफ़ी मांगना हो सकता है, या फिर अगर कोई ऑलरेडी ऐसा व्यक्ति अभी है आपके जीवन में तो उसकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ठीक है, अगर कोई पास्ट में था तो कम बैक करेगा, माफ़ी मांगेगा, आपसे मांगनी पड़ेगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट अभी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उसकी रियलिटी आपके सामने आएगी। ये होने की संभावना दिखाई देती है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत जल्द आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए, कैसा फ्रेंड चाहिए, कैसा करियर चाहिए, करियर में आगे कैसे बढ़ूं, क्या स्टेप पहले लेना है, क्या बाद में लेना है, हेल्थ कैसे अच्छी करनी है, लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी और फिर आप डिसीजन लोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे और फिर आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप डिसाइड करते हो ना, तब वो चीज़ आपको मिलती है।
ओके। सो डिसीजन लेना बाकी है, आप डिसीजन लोगे बहुत जल्दी क्योंकि क्लैरिटी मिल जाएगी या कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी से तो कम्युनिकेशन होगा, किसी से तो आप दिल की बात कहोगे, फिर वो आपको गाइड करेंगे और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड रोमांटिक फीलिंग्स। नया व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है गाइस। अगर किसी भी ऐसे कनेक्शन में आप थे जो कि टॉक्सिक था, एंड हो जाएगा, नया व्यक्ति आएगा, या फिर किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वही एक नए अवतार में आपके जीवन में आएगा। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये एक नया इवेंट है आपकी लाइफ का। मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, सो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है वो ये कि है सब कुछ आपकी लाइफ में, बट क्योंकि आप उदास हो, परेशान हो और थोड़े से कंफ्यूज हो ना, दैट्स वाई वो चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर है ना वो ये है, एस ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन होना है किसी से। अब इस व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद लाइफ सेट समझो आपकी। ओके, ऐसा है। रिट्रीट की भी एनर्जी यहाँ पर आती है। तो डिस्कनेक्टेड हो दुनिया से, या फिर होना चाहिए आपको, सो दैट आप अपनी लाइफ को बेहतर समझ सकें। तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अभी आप, अगर मैं होती वहाँ पर तो मैं आपको गाइड करती बेहतर तरीके से। मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ जो पर्सनली आपकी चीज़ें समझ पाऊँ। भी ये तो जनरल रीडिंग है, देखो जो जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, लेकिन बहुत से आपके पर्सनल इश्यूज़ होंगे जो कि आपको शेयर करने होंगे। तो कोई चाहिए आपको, हाँ, तो कोई मिलने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। फाइनली आपका जो कठिन परिश्रम है उसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, बहुत ही जल्द ये होगा। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे ज़रूर से कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया। ओके, ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।